हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 9B सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 9A पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9B हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं एक ही वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है 3/5, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 3/5 है, परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से हम लोग गुना करते हैं। तो आप बताइए 5 से 100 कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो 3 में आप 20 से इंटू कर दीजिए, कितना होगा? 60%। 60% आपका आंसर हो गया। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या है? 0.8% है। ध्यान दीजिएगा, तो 0.8 ही रहेगा, परसेंटेज हटेगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू दे देंगे और पॉइंट के पीछे आपका एक जीरो है, सॉरी एक अंक है, तो एक जीरो उतर जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर 8 हो गया और 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ हो गया 3 जीरो। मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 जीरो 0 3 जीरो होगा। अब हमको इसको डेसिमल में लिखना है। कैसे लिखेंगे? एकदम बारीक से समझिएगा कैसे लिखना है। नीचे कितना है? 3 जीरो है, पीछे से 3 अंक बढ़ेंगे तो एक अंक हुआ, दूसरा अंक है नहीं है तो 2 अंक हुआ, ये 3 अंक हुआ। पॉइंट के जब जीरो दे देते हैं, मतलब 3 जीरो है तो पीछे 3 अंक बढ़ेंगे तो एक अंक, दूसरा नहीं था जीरो दिए, फिर तीसरा जीरो दे दिए। 3 जीरो था, 3 अंक हो गया, यहाँ पॉइंट दे दीजिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6/5 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 6/5 को 6/5 लिख देंगे और इंटू कर देंगे 100 से। क्लियर है? अब देखिए 5 से आपका 100 कितना बार में करता है? 20 बार में। तो 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 करिएगा तो 120% हो गया। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5% ऑफ ए नंबर इज 9, द नंबर इज। ध्यान दीजिएगा, 5% बराबर आपका 9 है, ये ना है, तो 1% निकाल लीजिए। तो 1% बराबर आपका 9/5 हो जाएगा, यही होगा। हमको नंबर जो होता है वो 100% होता है, तो इधर 100 से मल्टीपल करिएगा तो 9/5, तो इधर भी आप 100 से मल्टीपल करिएगा, यही ना करिएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से 100 कट रहा है कितना बार में? 20 बार में। तो 9 इंटू 20, तो 9 इंटू 20 करेगा तो 180 होगा, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 120। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म परसेंटेज हो गया। तो 90 कितना परसेंट है? 120 का, तो 90 हो गया ऊपर, 120 हो गया नीचे। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जीरो और जीरो कट गया। 3 के टेबल में आता है 3 बार में, 3 के टेबल में आता है 4 बार में। अब 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार में। तो यहाँ हो गया आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 25 हो गया, तो 25 3 जा 75% हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 kg इज 250 ग्राम है। ये एक ग्राम में है और एक केजी में है। ठीक है, तो कैसे परसेंटेज में चेंज होगा? आइए सोल्व करते हैं। 250 एक ग्राम हो गया, नीचे आपका 10 एक केजी हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 250 ग्राम 10 हुआ, केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, ये भी अब ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, जो कटेगा वो कटा दीजिए। ए जीरो से ए जीरो कट गया, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कट गया, यहाँ ट्रिपल जीरो था। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 5 के टेबल में 25 आएगा 5 बार में, और 10 आएगा आपका 2 बार में। तो ऊपर हो गया आपका 5, नीचे हो गया 2। तो 5/2 में आप क्या करेंगे? हम लोग भाग लगा देंगे। तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है, तो डायरेक्ट हो गया। अगर ऐसे नहीं करने आएगा आपको तो 2 से 5 में भाग लगा दीजिए, 2 2 जब 4 हो गया 1, पॉइंट दीजिएगा 0, 2 5 जो 10 कट गया। ऐसे ही 5 में 2 से भाग लगाएं तो 5 का आधा 2.5 होता है, लिख दिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा 40% ऑफ व्हाट बराबर 240 है। तो 40 हो गया, परसेंटेज के नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, यहाँ व्हाट है तो व्हाट के एक्स पी हम पी मान लेते हैं, बराबर 240 हो गया। क्लियर है? अब इसको कटाइए। तो 20 के टेबल में आता है आपका 2 बार में, 20 के टेबल में आता है आपका 5 बार में। तो 2/5 इंटू पी बराबर 240 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2/5 है, इक्वल की साइड में जाएगा पलट जाएगा, ऊपर 5 नीचे 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए आपका 2 से कटेगा 24 कितना बार में? 12 बार में। जीरो है, जीरो रख के जीरो यहाँ कटा दीजिए। तो 120 में आप इसको 5 से गुना करिएगा, तो जीरो के जीरो होगा, 12 5 जो 60, यानी मेरा पी का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया? 600 निकल गया। किसका मान? पी का मान। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 400 बराबर 60।
तो व्हाट और परसेंटेज है, तो व्हाट की जगह पर पी माने थे, अब परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब गुना होता है, 400 है बराबर 60 है। चलिए कटाइए अब, 00 00 कट गया, p इंटू 4 बराबर 60 हो गया, p बराबर 60 बाई 4 इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड में होगा, 4 से आपका 60 कटेगा कितना बार में, 15 बार में, तो p बराबर आपका 15 हो गया। मैंने वाट जो माने थे उसके बदले में हम p माने थे, तो p का मान आपका कितना हो गया, 15 हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है आपका, 180% है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बुक बगल में रख लीजिएगा, ठीक है, बुक में तो है ही आपका। तो 180 परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, यहाँ वाट है तो वाट की जगह हम p मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसको ब्रैकेट दे दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड के जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाटा दे के, ठीक है, और नीचे 2 ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब जब मान चलिए तो सॉल्व हो गया है, तो 5 डिवाइड अगर 3 रहता है तो इसको हम लोग 5/3 लिखते हैं ना, तो उसे डिवाइड के बदले में डायरेक्ट बाटा देकर हम लोग नीचे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो 504 हो गया, नीचे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिख दीजिए, पहले यहाँ पर आप कटा दीजिए, 20 के टेबल में आएगा 9 बार में, 20 के टेबल में आएगा 5 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 9/5, ध्यान दीजिएगा 9/5 इंटू पी हो गया, ये ऊपर का सिर्फ लिखे हैं, 9/5 इंटू पी हो गया। 2 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 504 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पी बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 504 इंटू 2 इंटू नहीं करेंगे, और 9/5 है तो इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 5 हो गया ऊपर, 9 हो गया नीचे, ये 5 है। अब इसको कटाएंगे और देखिए कितना बार में कटता है। ठीक है, अपने अपने माइंड पे खेल है। तो 9 5 जो 45, यहाँ 5 और 4, 9 6 जो 54, इतना बार में कटेगा। अब 5 2 जो 10 हो गया, अब 56 में 10 से गुना करेंगे 560 हो गया। आप इसको क्या करिएगा, अलग से भाग लगा के इसे चेक कर लीजिएगा, 9 से भाग कर दीजिएगा 504 में, जितना बार में आएगा उतना बार में कटा दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है आपका, तो 20% है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, इंटू 800 है, 800 दे दीजिए, 00 से 00 कट गया, 20 में 8 से गुना करें कितना होगा बता दीजिए आप हमको, 20 गुने 8 लिखेंगे, 20 गुने 8 होता है 160। ठीक है, 10 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एग्जाम नितिन गेट्स 98 मार्क्स। ठीक है, एक एग्जाम में नितिन को 98 मार्क्स प्राप्त होता है, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ये अमाउंट जो है 98, ये टोटल मार्क्स का आपका 56% ही है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है वही निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100% होता है, तो 100% निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 56% बराबर आपका 98 मार्क्स है, यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए, तो 98/56 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा छूट गया, लिख लीजिएगा लेट टोटल मार्क्स बराबर 100% लिखिएगा। ठीक है, लेट टोटल मार्क्स बराबर 100%। ठीक है, उसके बाद से सॉल्व करिएगा। फिर यहाँ लिखेंगे आप 100% बराबर, तो 98/56 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। क्लियर है। 14 का तो टेबल आपको आता होगा। ठीक है, तो बताइए 14 के टेबल में 98 कितना बार में आता है, 7 बार में। चलिए ठीक है, 56 कितना बार में आता है, 4 बार में। क्लियर है। 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 7 इंटू 25 होगा, 7 इंटू 25 करिएगा कितना होगा, 175 होगा। ठीक है, 175 होगा, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10। कोई एक नंबर है, उसमें क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, एंड देन तब रिड्यूस्ड बाई 10%, फिर इसमें 10% कम कर दिया जाता है, तो नंबर इज, तो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो डज नॉट चेंज, क्या वो चेंज नहीं हो गया, या डिक्रीज हो जाएगा बाई 1%, या इंक्रीज हो जाएगा बाई 1%, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए आप क्या करिएगा कि बोलिएगा कि इंक्रीज किया 10% और 10% कम कर दिया, तो 10% बढ़ाया था 10% कम कर दिया, तो डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है ना, ये ऑप्शन मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कितना चेंज होता है वो हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन
कतई नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्रीज किया 10%, 10% कम कर दिया, तो ए ऑप्शन कभी मत मारिएगा। आइए सॉल्व करते हैं और देखिए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, मानेंगे कि लेट नंबर बराबर 100%। ठीक है, नंबर मेरा कितना है 100%, उसमें क्या किया जाता है 10% इंक्रीज किया जाता है। तो लिखेंगे 10% इंक्रीज, तो इंक्रीज कर दीजिए, 100 में आप 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 110% हो गया। आप जो इंक्रीज किए हैं तो 110 हुआ, इसी में ना आप डिक्रीज करिएगा, तो आप क्या करिएगा रिड्यूस्ड बाय 10% इन 110, 110 में ही कम करिएगा 10%। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि 10% ऑफ 110 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालिए, तो परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, इंटू 110 हो गया। इसको कटाइए, क्योंकि हमें 10% रिड्यूस करना है तो इसको 10% निकालेंगे, फिर हम लोग माइनस कर लेंगे। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया 11 हुआ। ठीक है, तो 110 में आप 11 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, ये 99 आपका परसेंट हो गया। आप ध्यान दीजिए, आप नंबर माने थे 100 और रिड्यूस करने के बाद आपको प्राप्त हुआ 99, तो 100 में से 99 कितना कम है 1% कम है, 1% कम हो गया ना, तो कम हो का मतलब होता है डिक्रीज होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा डिक्रीज बाय 1%, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे आप लोग। लिखा है एक पीरियड ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। तो 4 आवर्स 30 मिनट एक दिन का, एक डे का कितना परसेंटेज होगा वही निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 आवर्स 30 मिनट, तो 4 आवर्स और 30 मिनट को हम लोग 4.5 घंटा बोलते हैं, तो 4.5 घंटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 4.30 आवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट हो गया, चाहे इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.5 आवर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है गलत हो जाएगा। 4.5 आवर्स हम लोग लिख सकते हैं 4.5 घंटा, 4.5 घंटा ही हुआ। ठीक है, 4 आवर्स 30 मिनट को 4.5 आवर्स हम लोग लिख सकते हैं। अब 4.5 आवर्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/2 आवर्स, 9 का आधा कितना होगा 4.5 ही होगा। ठीक है, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 आवर्स 30 मिनट बराबर हम लोग लिखेंगे 4.5 आवर्स लिख सकते हैं। उसके बाद 4.5 आवर्स को हम 9/2 आवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का आधा 4.5 लिख सकते हैं। फिर आप बताइएगा कि लिखा हुआ है एक दिन का निकालना है, तो एक डे बराबर कितना होता है 24 आवर्स होता है। तो हमको इसी से कंपेयर करके ना इसका परसेंटेज निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखिए परसेंटेज, तो 9/2 आपका ऊपर होगा और 24 नीचे होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है घसक के नीचे आ जाएगा, तो 2 × 24 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको कटाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 3 के टेबल में आएगा ये कितना बार में 3 बार में, और 3 के टेबल में आएगा ये 8 बार में। क्लियर है, 2 से 100 कट जाएगा आपका 50 बार में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। फिर यहाँ देखिए 2 के टेबल में 25 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, तो क्या बच गया 3 और 25, तो 3 × 25 बाई आपका हो गया 4, 25 3 जा 75 बाई 4 हो गया। अब इसको भाग लगा दीजिए, तो भाग कैसे लगता है यहाँ देखिए, 4 से भाग लगेंगे 75 में, 4 1 जा 4, 3 और 5, 4 8 जा 32, 3 बच गया। यानी ध्यान दीजिए यहाँ 4 हो गया, ये 18 जो आया यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आ जाता है, नीचे 3 बच गया ऊपर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ध्यान देख लीजिए। बस यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि 4.5 आवर्स को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर सबको सेकेंड में चेंज करके बताना पड़ेगा, जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिए, 4 आवर्स 30 मिनट को 4.5 आवर्स हम लोग लिख सकते हैं। अब 4.5 आवर्स को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, उसके बाद से सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिन पासड,
एक एग्ज़ाम हुआ और उसमें जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए उसका 65% जो है क्या हुए, पास कर गया। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्यूर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पास बोला है और यहाँ पर नंबर दिया फेल्यूर का, यानी फेल का नंबर दिया है। तो फेल कितना हुआ है, 420 हुए हैं। द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे वही हमको निकालना है, यानी 100%। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि लेट टोटल स्टूडेंट्स बराबर 100% मान लेते हैं। तो 65% क्या हुए, पास हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे पास बराबर 65%। तो अब बताइए फेल कितने हुए होंगे। तो टोटल 100% थे, 65 आपका पास कर गए, तो इसको माइनस कर देंगे तो उतना फेल के बराबर हो जाएंगे। तो 10 में से 5 गया तो 5 हुआ, 9 में से 6 गया तो 3, यानी 35% क्या हुए, फेल हुए हैं। यहाँ नंबर जो दिया हुआ है 420, ये फेल का ही नंबर दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 35% बराबर 420। क्लियर है। अब यहाँ से 1% निकाल लीजिए, तो 420 बाई 35% हो गया। अब यहाँ पर 100% निकालना है, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420 बाई 35 इंटू 100 यहाँ भी हो जाएगा। और उसके बाद इसको कटा लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 7 के टेबल में आएगा 6 बार में, 0 है, 0 रख दीजिए, 0 काट दीजिए। 7 के टेबल में आएगा 5 बार में, 5 से आपका 100 कटेगा 20 बार में, तो 60 इंटू 20, या 60 इंटू 20, 6 2 जा 12, 1 0 2 0 2 0, यानी टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, 1200 हो गए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल एग्जामिन 1200, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ए नंबर इज एग्जिट्स 20% ऑफ इट सेल्फ। एक नंबर में से उसका खुद का 20% जब माइनस कर देते हैं तो इट सेल्फ कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। कोई एक नंबर मान लीजिए, मान चलो हम 100% मान लेते हैं, उसमें से आप 20% कम कर दीजिए, तो कम करने के बाद वो 40 हो जाता है। ठीक है, तो नंबर कितना है, नंबर ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट नंबर बराबर 100% मान लेते हैं। एग्जिट करता है कितना परसेंट, 20%, तो 100 में आप 20% कम कर दीजिए, तो नंबर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, तो 40 लिख दीजिए। तो 100 में से 20 गया तो कितना हुआ, 80% हुआ। 80% बराबर होगा 40 होगा, तो 1% बराबर 40/80 हो गया। अब हमको नंबर कितना 100% है, तो हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर 40/80 इंटू 100, बस इसी को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 40 से 80 कटेगा 2 बार में, और 2 से 100 कटेगा आपका 50 बार में, तो 100% बराबर 50, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ए नंबर डिक्रीज बाय 27 इंटू 1/2%। यहाँ पर एग्जिट लिख दिया था 20%, यहाँ पर क्या है, डिक्रीज, यानी दोनों का मतलब घटना ही होता है। ठीक है, वर्ड अलग अलग है, हिंदी एक ही है। तो नंबर कितना हो जाता है, 87 हो जाता है। तो जैसे इसको बनाए थे 20% माइनस करके, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे 27% माइनस करके। ठीक है, तो 27 इंटू 1/2 है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि पूर्णांक में दिया हुआ है ना, इसमें नॉर्मल था तो बन गया था, लेकिन बनेगा उसी तरह से। तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानेंगे हम लोग कि लेट नंबर बराबर 100%, मान लिए डिक्रीज कितना करना है, तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज बाय 27 इंटू 1/2%। तो 27 इंटू 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 27.5 ऐसे लिख सकते हैं। अरे 1/2 मैंने 1 रुपया का आधा जो है कितना होता है, 0.5 पे होता है, यह नहीं लिख सकते हैं, 27.5 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 100 आप पॉइंट के पीछे 1 0 दे दीजिएगा, पॉइंट के पीछे 1 अंक है, अब माइनस करेंगे 27.5% बराबर मेरा हो जाएगा 87। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, 100 में से 27.5 को माइनस करिए कितना होता है। तो पॉइंट अलावा मैं बहुत आदमी को घटाने भी नहीं आता है, लेकिन आज आपको सिखा देते हैं। देखिएगा पॉइंट के पीछे कितना अंक है जिसको माइनस करना था, एक ही अंक है, इसलिए पॉइंट के पीछे हम 1 ही 0 दिए। 0.5 है तो पॉइंट से पॉइंट मैच करना चाहिए, और उसके बाद 27 है, 27 लिख दीजिए।
10 में से 5 गया तो 5 हुआ, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2 हुआ, यहाँ 9, 9 में से 2 गया तो 7, यानी 72.5 हो गया। अब फिर इसमें इसको ऐड करिएगा ना तो फिर 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 72.5% बराबर आपका 87 हो गया। अब यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए तो 87/72.5 हो जाएगा। क्लियर है? इसका अब हमको 100% निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 100% बराबर, तो 87/72.5 इंटू कर देंगे 100 से, यही ना होगा। उसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब कटाना तो अपने हाथ का खेल है, जिस तरह से आप कटा पाइएगा उस तरह से कटा लीजिए। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 चला जाएगा, यानी 1 0 आ गया। तो अब कितना हो गया ये, तो ये आपका हो गया 87 × 10 × 100/725 हो गया। ठीक है, आप कटाइए, अब जैसे कटा सकते हैं, बस अब कटाना है, कटाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखिए कैसे कटाएंगे, 25 से ही डायरेक्ट कटाएंगे। ठीक है, तो 25 के टेबल में आएगा ये 4 बार में, आइए 25 के टेबल में आएगा आपका 25 टू जो 50 और 25 टू जब 50 हुआ तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 29 बार में आएगा। ठीक है, 25 के टेबल में आएगा आपका 29 बार में। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भाग लगा लीजिएगा, 25 में आप 7 to 5 से ऐसे भाग लगा लीजिएगा। और 29 से ध्यान दीजिएगा, 29 से आपका ये 87 कटेगा आपका 3 बार में। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या क्या बच गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, तो 3 × 10 × 4, 4 3 जो 12 और 12 में 10 से गुना करेंगे 120, आपका आंसर हो गया 120 हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा कटाने में आपको दिक्कत होगा, हम समझ सकते हैं। तो 25 से आप डायरेक्ट कटाइएगा ऊपर नीचे। 25 का इसीलिए बोले थे आपको कम से कम 25 तक टेबल आप याद करिए। ठीक है, 25 तक टेबल याद करिए। 8 क्लास में पढ़ते हैं, बहुत आदमी को तो 20 तक टेबल भी नहीं आता होगा, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप 25 तक टेबल याद करिए। फिर देखिए कैसे मैथ कटता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। 0.05 ठीक है, कितना परसेंट है 20 का। तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इतने जगह पर मैथ बन जाएगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिए 0.05 परसेंटेज निकालना है हमको 20 का, 20 हो गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। आप ध्यान दीजिए पॉइंट के पीछे कितना अंक आएंगे, 1 अंक 2 अंक है, तो नीचे कितना 0 आएगा, 2 अंक आएगा, तो पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, तो पॉइंट हटेगा सिर्फ 5 हो जाएगा, नीचे 20 होगा। अब पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 नीचे आ जाएगा। अब गुने हम लोग 100 कर दिए हैं, अब इसको कटाइए और देखिए कैसे कटता है। 100 से आपका 100 कट गया। ठीक है, 5 से आपका 20 कट गया 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी बचा आपका 1/4 बचा। 1/4 को भाग लगाएंगे, 1/4 को भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, आप यहाँ समझ लीजिए। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 0.25 बार में कटेगा, है ना, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर 4 से भाग लगा रहे हैं 1 में, पॉइंट दिए 0 आया, 4 2 जो 8 हुआ, 10 में से 8 गया 2 हुआ, पॉइंट दे दिए 0 आया, 4 के टेबल में 25 बार में 20 कट गया, तो 0.25 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए उतने स्पेस में बन गया और आपको समझ में भी आ गया होगा, 100% आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ बस ध्यान देना था, पॉइंट के पीछे 2 अंक था, पॉइंट ऐसे उड़ाएंगे तो नीचे आपका 2 0 आएगा, सिर्फ यहाँ 5 बच जाएगा। बस हर मैथ में एक छोटा सा ट्विस्ट जरूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 1/3 ऑफ 1206 यानी 1206 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134। पहले क्या करेंगे हम लोग 1206 का 1/3 निकालेंगे, यानी 1/3 निकालेंगे, और जो भी मान आएगा उसका हम लोग परसेंटेज कंपेयर करेंगे किससे, 134 से। आइए अब सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग नंबर बराबर कितना है, 1206 है। क्लियर है? उसके बाद इसका निकालना है हमको कितना, 1/3 निकालना है, तो 1/3 जो है 1/3 होता है। क्लियर है? तो 1206 का आप 1/3 निकालिए। चलिए कटाइए, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 0 है 0 पुट करिए, 3 से 6 कटेगा आपका 2 बार में, तो 3 से 1206 आपका 402 बार में कट जाएगा। उससे भाग नहीं लगाना आएगा तो 3 से यहाँ रखकर ऐसे भाग लगा लीजिएगा, और क्या है, 402 में 1 से गुना करिएगा 402 होगा, है ना। आप 8 क्लास में पढ़ते हैं इसीलिए हम ऐसे बना लेते हैं। अगर आप नॉर्मल क्लास का रहिएगा 6 7 का रहेगा तो खुद हम भाग लगा के दिखाएंगे, लेकिन आप एक क्या होते हैं कि
माइंड को विकसित कर रहे हैं अभी, क्योंकि 8 क्लास में, इसके बाद आप 2 साल बाद बोर्ड दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कटाना सीखिए, मेन मकसद यही है। अगर आपको अभी भी वैसे ही भाग लगा के सीखना सीखिएगा तो फिर आपको एग्जाम में बहुत टाइम लगने लगेगा, ठीक है। माइंड शार्प होना चाहिए मैथ बनाते वक्त, ठीक है। हिस्ट्री और सिविक्स तो है नहीं कि हमको रटा मरना है, तो इसलिए थोड़ा सा शार्प रखिए। अब निकालना हमको परसेंटेज निकालना है 134 से, ठीक है। तो यहाँ लिखिए परसेंटेज 402 का परसेंटेज निकालना है हमको 134 से 100 इंटू कर देंगे जब हमको परसेंटेज निकालना रहता है तब। अब ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 134 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ना तो 402 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे 134 और 3 से मल्टीपल, 4 3 12 के 2 हाथ बचा 1 और 13 3 जा 39, 39 में 1 जोड़ देंगे 40 हो गया। तो 134 के टेबल में 402 आएगा 3 बार में, इसे कट गया 3 बार में, 3 में 100 से गुना करिएगा तो 300 होगा, नहीं होगा, यही आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, x% ऑफ y इज y% ऑफ वाट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, आप किताब में भी देख लीजिएगा, दोनों साथ ही सॉल्व कर देते हैं क्योंकि दोनों अब खत्म होने वाला, मतलब ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है अब। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, x% है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ है इनटू होता है, y है y, इज है यहाँ इक्वल देंगे, y% है y/100 होगा, ऑफ मतलब गुना। यहाँ वाट है तो वाट के जगह हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम p मान लेते हैं, p मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 100 इस साइड भी है नीचे में और इस साइड भी कट गया, ये ध्यान दीजिए y और y भी कट गया। अब यहाँ बच गया x, तो x बराबर हो गया p, यानी p क्या माने थे, वाट माने थे, तो मेरा वाट बराबर क्या आ गया, x आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गौर आप यहाँ भी फरमा लीजिए। व्हाट परसेंट, तो हम मान लेते हैं p% ऑफ 2/7 बराबर 1/35। क्लियर है। p तो माने हैं, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, 2/7 बराबर 1/35। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये p आपका 100 हो गया बराबर 1/35 हो गया, 2/7 है इक्वल के इस साइड है, जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर 7 नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। कटा दीजिए अब, तो 7 से आपका 35 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। यहाँ होगा p/100 हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसी टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। p आपका 100 हो गया बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 5 2 10 बचा, 100 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p बराबर 1/10 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 0 0 कट गया, तो p बराबर 10 में 1 से गुना करिएगा 10 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ में 9 चैप्टर ही आपको समाप्त होता है। अब आपको टेस्ट पेपर भी हम बता देते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा, कहीं त्रुटि हुई है हमसे तो उसको थोड़ा सा माफ़ी दे दीजिएगा, लेकिन आपको कहीं नहीं समझ में आया है हमको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।